कि अगली यात्रा सन 2025 में ब्रज से दिल्ली जाएगी, वृंदावन से प्रारंभ होगी। अपनी बहन बेटियों को नौजहान से बचाना चाहते हो तो जात पात से ऊपर उठो, कहो हम सब हिंदू। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आपको बता दें कि जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर महाराज आज जन जन के प्रिय होते जा रहे हैं, सनातन को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। किस तरह से ये उन्होंने यात्रा शुरू की, यात्रा में कैसे पड़ाव आए, कितनी समस्याएं आई, 9 दिन का जो दौर था वो किस तरह से बीता, क्या कुछ रहा 9 दिन की इस दिनचर्या में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। मृदुल कांत मेरा नाम है। तो और बड़ा आनंददायक ये यात्रा रही। बहुत से लोग इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। एक शंकराचार्य जी ने भी इस पर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन सनातनियों ने नकार दिया, क्योंकि सनातनी अब सनातन के और भगवान के विरोध में जो कोई बोलेगा उसको अपने आप उत्तर देने लगा है। जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन जातीय जनगणना के नाम पर जो जिस तरह से हिंदुओं को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार, आप देख रहे हैं। और ज्यादा हम जाति में बढ़ते चले जाएं, मुस्लिम जुड़ते चले जाएं, ईसाई जुड़ते चले जाएं, ईसाई धर्मांतरण करते रहे, मुस्लिम मतांतरण करते रहे और हम लोग बढ़ते चले जाएं। मुस्लिम तो एक धर्म का है और हम पहले नाई हैं, हम पहले ब्राह्मण हैं, हम पहले जाटव हैं, हम जाट हैं। इसमें हमको बांटने का जो कुचक्र रचा जा रहा है ये बहुत बड़ी साजिश थी। और इसको समझते हुए बहुत बड़े स्तर पर समय समय पर सैकड़ों वर्षों से संत महात्माओं ने निरंतर अलग जगाई है। उन्होंने ये नहीं देखा महात्माओं ने कि सामने ये ब्राह्मण है कि शूद्र है, ये सनातनी है। गांधी जी ने एक अच्छा नाम दिया, हरिजन, इतना अच्छा नाम है, लेकिन उन हरिजनों को भी धीरे धीरे धर्मांतरित किया जा रहा था। मुझे बागेश्वर सरकार की इस यात्रा में मैं रहा और वो मेरे बहुत आदरणीय है, लेकिन मुझे बड़ा भाई मानते हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैंने इस यात्रा में जो उत्साह देखा, परसों मैंने मंच से बात कही और मैं फिर कहता हूं वृंदावन धाम में सत्यता से कि वास्तव में ये दिन मेरे जीवन के सर्वोत्तम दिन थे। इसलिए थे क्योंकि मेरे हृदय में जो भाव था वो मैं पुष्ट होते हुए और सिद्ध होते हुए देख रहा। एक एरिया में धर्मांतरण नहीं होगा, क्या इसके आगे कुछ और प्लानिंग है, कुछ और? मुझे बागेश्वर सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने 5 यात्राओं की घोषणा की थी और आपको सबसे ज्यादा आनंद होगा क्योंकि आप ब्रजवासी हैं। अगली यात्रा की घोषणा हो चुकी। उन्होंने पहले निवेदन किया था, हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया, मंच से कहा कि ब्रजवासी चाहते हैं कि अगली यात्रा वृंदावन से दिल्ली हो, और उन्होंने एक बार नहीं 3 बार ये घोषणा मंच से कर दी है। उसके बाद ही इस यात्रा का समापन हुआ मंच से घोषणा के बाद कि अगली यात्रा सन 2025 में ब्रज से दिल्ली जाएगी, वृंदावन से प्रारंभ होगी और दिल्ली तक की पदयात्रा 2025 में होने वाली है। डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी डेट भी आ जाएगी। और हमने ये उनको अनुरोध किया, हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि इससे चौगुनी भीड़ ब्रज मंडल में होगी और इसके लिए आप सबका सहयोग हमको आवश्यक होगा। चौगुनी भीड़ होगी और ब्रज का कोई गांव नहीं होगा, कोई नगर नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं होगा जहां शास्त्री जी और उनकी पदयात्रा की आरती नहीं उतारी जा रही होगी और स्वागत और पुष्प वर्षा नहीं की जा रही होगी। शास्त्री जी ने लगभग 50,000 लोगों के साथ शुरुआत करने की बात कही थी। 50,000 से लेकर के लगभग 3 लाख प्लस की बात सामने आई है। क्या मानते हैं कि शास्त्री जी ने जितना कुछ इसमें मतलब बदलाव किया है, उनका मानना है, सनातनियों का मानना है, सनातन एकजुट हुआ है। अब जो यात्रा आने वाली है, जैसे आपने कहा कि वृंदावन से दिल्ली की आप और बढ़ेंगे, तो इस यात्रा में जैसे उन्होंने कहा जात पात को खत्म करने के अलावा और क्या धर्म पे काम कुछ करेंगे? अगर जात पात की विदाई हो जाए, जात पात की विदाई नहीं है शब्द, ये इस पर ध्यान मत दीजिए। जाति पाति की विदाई है, वर्णाश्रम व्यवस्था की विदाई नहीं है। वर्ण में स्कंद पुराण क्या कहती है, वो शूद्र भी ब्रह्म का अंश है। इस श्लोक सहित मैं बात करता हूं, शूद्र भी ब्रह्म का अंश है, क्योंकि वो उस ब्रह्म का चरण है, वो चरण से प्रकट हुआ है।
हमको कहा गया शूद्र अस्पृश्य हैं। मुझे एक बात बताइएगा, मुस्लिम को छूने से हम नहीं नहाते प्रकाश जी, ईसाई को छूने से हम नहीं नहाते, लेकिन हिंदू को, हरिजन को छूने से हम सचैल कपड़ों के सहित स्नान करते हैं, घर में नहीं घुसते हैं। और वो धर्मांतरित होकर मुस्लिम ईसाई बन जाता है तो हम उसको घर में बैठाकर चाय पिलाते हैं। एक वृंदावन की सच्ची घटना बताता हूं आपको, आज से 25 साल पहले की। वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध रासाचार्य थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि बुरा मान जाएगा उनका परिवार, आज वो नहीं है। एक वृंदावन में कोतवाल आए, मुझे तो समस्या थी नहीं, कभी अस्पृश्यता तो मेरे मन में थी नहीं। मेरे सामने उन्होंने फोन किया और उनको इनवाइट किया कि आप चाय पर पधारिए। तो फोन कटने के बाद मैंने उनसे कहा कि अभी तो आप अछूत की बात कर रहे थे, ये तो शूद्र माने गए जिनकी आप बुराई कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब वो शूद्र नहीं है, वो कन्वर्ट हो चुके हैं, वो ईसाई हैं, इसलिए मेरे घर में आकर चाय पीने के अधिकारी हो गए। मैं उठा, मैंने उनकी चाय छोड़ी और मैंने कहा कि क्षमा कीजिए, आज के बाद मैं आपके घर में कभी नहीं आऊंगा। अगर आपकी भावना यह है कि मेरा शूद्र भाई जो शिव की पूजा करता है, रामकृष्ण देवी को पूज रहा है, वो अछूत है, और वो अगर कन्वर्ट होकर ईसाई बन जा रहा है और अपने मंदिरों में जाना बंद कर देता है, पूजन बंद कर देता है, शिवलिंग को उठाकर नदी में फेंक देता है, तो वो आपके लिए पवित्र हो जाता है, चाय का अधिकारी हो जाता है, तो मुझे कष्ट होता है कि आप सनातनी है नहीं, आप केवल दिखावा करते हैं। देखिए, कभी कभी लोगों को बुरा लगता है क्योंकि मैं स्पष्ट बात कहता हूं, और मुझे इसलिए भय नहीं है क्योंकि आयु जितनी लेकर पैदा हुए, कोई उससे पहले आपका कुछ कर नहीं सकता। और मैं अपने ठाकुर पर भरोसा करता हूं, अपनी कंठी माला पर भरोसा करता हूं। शास्त्री जी भी चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, आचमन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, वो ब्राह्मण होने पर गौरव करते हैं, लेकिन वो इतना ही गौरव करते हैं तो अपनी अशुद्ध भाई, जब किसी कोई अशुद्ध कहे किसी को, उसको भी हृदय से लगाते हैं। जात पात की अगर विदाई हो गई, सनातनी अगर एकजुट हो गया, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा, सनातन राष्ट्र बनेगा ही बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, हाँ। एक रहोगे तो नेक रहोगे। हाँ। ये नारा आजकल जन जन तक पहुंचता जा रहा है, सनातनी हर जगह, और आप लोग हर मंच से बोल रहे हैं, तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा? बटोगे तो कटोगे, ये तो दिख रहा है, काटे जा रहे हैं ना बांग्लादेश में, क्योंकि सब लोग अपनी जाति में बटे हुए थे ना। इसलिए तो शास्त्री जी ने कहा एकजुट हो जाओ, लेकिन ये नेताओं की तरह कहने वाले नहीं है, करने वाले हैं। आज कहने की बात नहीं है, सनातनी चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक बात देखिए, कम से कम जागृति तो आई, सनातनी खुलकर कहने तो लगे। आज से 10 साल पहले संभव था क्या, बोलिए? आज मोदी जी और योगी जी ने आकर ये जो काम किया है, सनातनियों में जो एकजुटता आई है, उसका परिणाम है। संभल में भी सर्वे हो रहा है और अजमेर में भी सर्वे हो रहा है, जिसने अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रांता को इन्वाइट करवाया और जिसके कारण पद्मिनी को जौहर करना पड़ा, हमारी हजारों क्षत्रिय महिलाओं ने आत्मदाह किया, उसके एक दरगाह में जाकर हम इबादत करते हैं, उसे आशीर्वाद मांगते हैं, और मंदिर पर तोड़कर बनाई गई है, तो प्रूव हो गया है। सर्वे होने दीजिए ना, अगर आपको समस्या नहीं है तो सर्वे ही तो हो रहा है, कौन सी खुदाई हो रही है? अगर सर्वे होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, आपको समस्या कहाँ है? शास्त्री जी, अभी संभल के बाद अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो मानसिक स्थिति है, वहां की सरकार जिस तरह का कुकृत्य करती जा रही है, इसको लेकर के हिंदू भावनाएं, सनातन भावनाएं और खासकर पूरे देश की भावनाएं आहत हैं, लेकिन विपक्ष बिल्कुल मौन नजर आ रहा है। विपक्ष नहीं, अभी सनातनी मौन बैठा है। आहत जरूर हुई है भावनाएं, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो कैसी भावनाएं? आप कितनी फेसबुक, मैं कहता हूं फेसबुक, इंस्टाग्राम की आप 100 पोस्ट देख लीजिए, उन 100 पोस्ट में मुश्किल से एक पोस्ट आपको बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में मिलेगी। अगर किसी मुस्लिम के साथ गलत हो जाता ना, तो 100 की 100 पोस्ट मुस्लिमों की एक ही मिलती कि नहीं, आप बताइए। फ्रांस में कार्टून बनता है, पूरे विश्व के मुस्लिम सड़क पर होते हैं कि नहीं? फिलिस्तीन में कोई काम होता है, संसद बाधित कर दी जाती है, जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। आज वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले हैं कहां? तो है कहां? आज दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए अब उनको बांग्लादेश याद नहीं आ रहा है। सबसे बड़े कष्ट की बात प्रकाश जी ये है, हमारे कई मित्र मुस्लिम हैं, बड़े गर्व से कहता हूं मुस्लिम मेरे मित्र हैं, उनसे मिलता हूं, बड़ी आत्मीयता से मिलता हूं, उनसे गले मिलता हूं, उनसे मेरा विरोध नहीं है, उनसे मेरी आत्मीयता है, क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी है, वो सच्ची बात कहते हैं। लेकिन मुझे बुरा मत मानिएगा, कल एक फुरफुरा शरीफ के द्वारा एक जुलूस थोड़ा सा कलकत्ता में निकाला गया, 10-20 मुस्लिम इकट्ठे हुए, उसको सब चैनल्स ने दिखाया, देखो कोई तो सड़क पर उतरा। मुझे लगा कि भारत के बाकी मुस्लिम कहां हैं?
आज मुसलमान क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? आज अगर देवबंद से और बरेलवी लोग आवाज उठा रहे होते, आज अगर ये बरेली से रजा चिल्ला रहे होते, आज असदुद्दीन ओवैसी अगर चिल्ला रहे होते बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, तो हम कहते कि ये लोग भी राष्ट्र प्रेमी हैं। समझ में मानसिकता आ रही है कि नहीं आपको आ रही है? क्या मानते हैं आपके देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, भारत देश है, भारतवासियों को एकजुट होना होगा तभी जाकर के बांग्लादेश या अन्य आतताई ताकतों का सामना कर पाएंगे। हिंदुस्तान होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ मुस्लिम नहीं रह सकते, यहाँ ईसाई नहीं रह सकते। जो राष्ट्र को प्रेम करें वो हर मतावलंबी, हर धर्म को मानने वाला शांति से आनंद से रहे। मैं कहता हूं, मैं वंदे मातरम की भी बात नहीं करता, वो वंदे मातरम ही गाएंगे तभी राष्ट्रप्रेमी बनेंगे, मैं तो ऐसा नहीं मानता। वो राष्ट्रप्रेमी हो दिखाएं तो। आज हिंदुओं पर संकट आया है तो क्यों नहीं पुकार रहे हैं? अगर आज वो खड़े नहीं हुए तो ये मान लिया जाएगा कि राष्ट्रप्रेमी नहीं है, ये पाकिस्तान प्रेमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप सुन रहे थे मृदुल कांत शास्त्री जी को। महाराज जी ने साफ तौर पे ये साफ किया है कि यदि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर के राष्ट्र हित की बात करेगा तो निश्चित तौर पे बांग्लादेश जैसी ताकतें नस्तो नाबूद होंगी और ऐसी कोई भी अन्य ताकत दोबारा से सर उठाने का काम नहीं करेगा। लेकिन जरूरी क्या हो चला है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी वर्ग का हो, उसको एक मंच पे एक साथ आकर राष्ट्र भावना से राष्ट्र हित की बात करनी हो। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।